घर में कुत्ते पालें, सांप या मगरमच्छ, ये शास्त्रोक्त तो नहीं। नंबर 1, जिनके घर में कुत्ता होता है उसके यहां देवता हविष्य, भोजन ग्रहण नहीं करते। 2, यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते, अत ये मुक्ति में बाधा हो सकता है। 3, कुत्ते के छू जाने पर द्विजों के यज्ञोपवीत खंडित हो जाते हैं, अत धर्मानुसार कुत्ता पालने वालों के यहां सनातनियों को नहीं जाना चाहिए। 4, कुत्ते के सूंघने मात्र से प्रायश्चित का विधान है। कुत्ता यदि हमें सूंघ ले तो हम अपवित्र हो जाते हैं। 5, कुत्ता किसी भी वर्ण के यहां पालने का विधान नहीं है। कुत्ता प्रतिलोमाज वर्ण संकरों, अत्यंत नीच जाति मलेच्छ आदि जो गाय या कुत्ते सुअर का मांस तक खाती है कि यहां ही पलने योग्य है। 6, और तो और अन्य वर्ण यदि कुत्ता पालते हैं तो वे भी उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। 7, कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता, और यही कारण है कि जहां कुत्ता पला हो वहां जाना नहीं चाहिए। उपरोक्त सभी बातें शास्त्रीय हैं, इसलिए गौर जरूर करें, शेष अपनी मर्जी। घर में कुत्ता पालने का शास्त्रीय शंका समाधान। महाभारत में महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण पर्व का अंतिम अध्याय, इंद्र, धर्मराज और युधिष्ठिर संवाद में इस बात का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ साथ यहां तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब इंद्र ने कहा, हे राजन, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। कुत्ते से पालित घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेते हैं, और तो और उस घर के व्यक्ति जो कोई दान, पुण्य, स्वाध्याय, हवन और कुआ बावड़ी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा होता है वो सब घर में कुत्ते की उपस्थित और उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते का घर में पालना निषिद्ध और वर्जित है। तात्पर्य है कि घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। महाभारत में आया है। महाभारत के अनुसार घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्थादि वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तन में कलयुग का वास कहा गया है। टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष, पीपल बड़ इत्यादि होने पर उसकी जड़ के भीतर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के भीतर पेड़ न लगाएं। श्राद्ध करने वाले को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिसमें भोजन करते हुए ब्राह्मणों को चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस वाला स्त्री अथवा नपुंसक नहीं देख सके, क्योंकि देव अथवा पितरों के कार्य में होम, दान, भोजन आदि जो कुछ इनसे देखा जाता है वो निष्फल होता है। सुअर के सूंघने से, मुर्गे के पंख की हवा से, कुत्ते के देखने से और मलेच्छ जाति के छूने से श्राद्धादि के अन्न का फल नष्ट होता है। कुत्ता महान अशुद्ध, अपवित्र होता है। उसके खान पान से, स्पर्श से, उसके जगह जगह बैठने से गृहस्थ के खान पान में, रहन सहन में अशुद्धि, अपवित्रता आती है, और अपवित्रता का फल भी अपवित्र, नरक आदि ही होता है। कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन देना चाहिए। घर से रोज 1-2 रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। इस पशु को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए, परंतु घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। ये शास्त्र मत है। कुत्ता, कौवा, चींटी घर के बाहर ही फलदायी होते हैं। ये लेख शास्त्र और धर्मावलंबियों के लिए है। नास्तिक और वामपंथी विचारधारा के लोग इससे सहमत या असहमत होने के लिए बाध्य नहीं है। गाय, बूढ़े माता पिता क्रमशः दिल, घर, शहर से निकलते हुए गौशालाओं व वृद्धाश्रम में पहुंच गए, और कुत्ते घर के बाहर से घर, सोफे, बिस्तर से होते हुए दिल में पहुंच गए। यही धार्मिक और सांस्कृतिक पतन है, और इसलिए आज की पीढ़ी माँ बाप या अन्य पारिवारिक सदस्यों को वृद्धाश्रम भेजकर जीव जंतु और जानवर पाल रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण।